क्वेश्चन को करने के लिए इसका अवकलन कर सकते हैं, तो बता देगा या नहीं बता पाएगा? ये तो हो गया, ये वाला बता दिया। तुम लोगों ने क्वेश्चन कौन कौन से करे हैं? पहले तो हो गए। तुम लोगों के हुए, तुम्हारे हुए? नहीं हुए। नितिन तेरे हुए? तो क्यों नहीं हुए अभी तक? एफ एक्स बराबर, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ फिलहाल। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में दिया हुआ है कितना? 3। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? आप इस वैल्यू को कितना भी बड़ा नेगेटिव बना लो, स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा? और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा ना, तो इस वैल्यू को धीरे धीरे ये क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। मान लो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू निकाल रहे हो, आप नेगेटिव मान रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्क्वायर हमेशा उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। उसकी वजह से ये वाला जो नंबर है ना, चाहे ये थोड़ा सा ही बढ़े, लेकिन हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। x के हर एक वैल्यू के लिए, चाहे x का नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, उस हर एक वैल्यू के लिए ये 3 जो होगा वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो उसकी वजह से हम लोग इसका मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते, हम लोग इसका मिनिमम मान निकाल सकते हैं, और वो मिनिमम मान भी कम निकाल सकते हैं जब ये वाला वैल्यू प्रॉपर 0 हो जाए। क्योंकि आप एज्यूम करो कि इधर से अगर कोई नंबर निकल के आता है, कोई भी नंबर निकल के आता है, चाहे वो पॉइंट का ही क्यों ना हो, वो स्क्वायर लगा हुआ है, इस वजह से वो इसको थोड़ा सा और बड़ा ही करेगा, कभी भी छोटा नहीं होने देगा। तो अगर इस वैल्यू का मिनिमम मान चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको 0 होना पड़ेगा। इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? है ना। आप कोशिश करो इसको कैसे भी 3 से छोटा बनाने की। इस fx को 3 से छोटा बना के दिखाओ मुझे, बनेगा क्या? रख लो, कोई भी मान रख लो, जो इच्छा वो रख लो। रख लो, 1 रख लो, 0 रख लो, तब भी देख लो। तो 53 बचेगा। हाँ प्लस का। हाँ, तो 4000। तो वही तो बोल रहा हूँ, 3 से छोटा कोई मान ला सकते हो क्या? मैं बता रहा हूँ ना, x बराबर 1/2 रखो, x बराबर 1/2 रखो, 1 - 1 कितना हो गया? आपको जो मिनिमम मान मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? इसके अलावा कोई मिनिमम मान मिल सकता है क्या? तो इस मिनिमम मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना है ना। अपने पास देखो मेथड 2 हैं, एक डिफरेंशिएट करने वाली है, इसको अवकलन कर दो। दूसरी मेथड क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचो कि 2x - 1 जो है वो उसका लगा हुआ है क्या? तो वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 होगा। इस वैल्यू को मिनिमम होने के लिए फलन fx को निम्नतम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? निम्नतम होने के लिए जो हमारे पास ये है 2x - 1, इसको क्या होना पड़ेगा? 0 के बराबर, क्योंकि तभी ये क्या आएगा? एक न्यूनतम मान देगा। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 1/2। इस x के मान 1/2 के लिए फलन जो है x बराबर 1/2 के लिए फलन fx जो है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो 1/2 जब हम निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो fx का मान कितना आ गया? fx बराबर आ गया 3। मीन्स बोल सकते हो f ऑफ 1/2 बराबर आ गया किसके? 3 के, जो फलन का क्या है? फलन का न्यूनतम मान है। अब तुम इसका उच्चतम निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, है ना। कोई है जो निकाल सकता है इसका उच्चतम मान? नहीं है, क्योंकि ये लगा हुआ है स्क्वायर, और जैसे जैसे आप वैल्यू रखोगे ये उसको 3 को बड़ा करता जाएगा। तो 3, 4, 5, अब हमें नहीं पता कि वो कितना बड़ा होने वाला है ना। तो इसलिए इसका हमें न्यूनतम मान तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उच्चतम मान हम लोग इसका नहीं निकाल सकते, मिलेगा ही नहीं, है ना। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि fx जो दिया हुआ है उसका कर दो अवकलन, d/dx कर दो किसका? fx का। तो d/dx करना पड़ेगा किसका?
2x माइनस 1 के होल स्क्वायर का, और d अपॉन डी एक्स होगा किसका, 3 का, वो तो हो गया 0। ये f डैश x बन गया, और उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम इसको 0 के बराबर करते हैं, ये घात आगे आएगी, और ये 2x माइनस 1 एज इट इज आएगा, और एक 2 और निकलेगा इसमें से, ठीक। 2 दूनी कितना होगा, तो हमें इसको बराबर करना रहेगा 0 के, न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए। हमने 0 के बराबर किया, यहाँ से भी हमें x का मान कितना मिलेगा। इस x के मान के लिए हम इस फलन को रख के देख लेते हैं। अगर x बराबर ये जो वैल्यू दिया हुआ है, इसको रखने से ये कुछ नेगेटिव मान दे रहा है, देखो 3 ही कंडीशन आ सकती है, या तो fx का मान इक्वल 0 आएगा, या fx का मान ग्रेटर देन 0 आएगा, या fx का मान लेस देन 0 आएगा। ये 3 ही कंडीशन हो सकती है। अगर ये वाली कंडीशन मिलती है, ये मान रखने पे, ये वाली, तो फिर फलन का वो कैसा मान होगा, न्यूनतम मान होगा, है ना। अगर ये वाली कंडीशन मिलती है तो फिर क्या होगा, उच्चतम मान होगा, और ये वाली कंडीशन तो कोई होती नहीं है ना। तो फिलहाल हम लोगों को जो मान मिलेगा, अब इसमें fx का मान नहीं, fx की तीनों कंडीशन में प्रॉब्लम, ये जो 3 आ रहा है ये तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, तो कंडीशन नहीं, x बराबर 1, ये एज्यूम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो मान आया है x बराबर 1/2, इसको इस फलन में रख के देखना पड़ेगा, और देखने के बाद 1/2 के आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा आगे चले जाओ, उसके सापेक्ष आप देखो कि ये फलन आपको बड़ा मान दे रहा है या छोटा मान दे रहा है। 3 से छोटा, यहाँ इतना तो दिख रहा है कि 3 से छोटा तो नहीं हो सकता, है ना, 3 से छोटा नहीं हो सकता, तो फिर 3 इसका कैसा मान हो गया, न्यूनतम मान हो गया। उसके बाद इसके जितने भी मान रख रहे हैं उनके लिए सभी के लिए ये बड़ा आ रहा है, इसलिए उच्चतम मान तो कोई भी नहीं होगा। तो दूसरा मेथड ये है, x बराबर 1/2, आप सिर्फ इस 1/2 को फलन में रख के आंसर दे दो, और जो भी आंसर आएगा उसको आप अपने हिसाब से न्यूनतम या उच्चतम बताओ, है ना। 1/2 आ गया ना अपने पास, इस 1/2 के लिए f ऑफ 1/2 का मान निकाल दो, वो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस, तो f ऑफ 1/2 कितना आया। अब आप चेक कर लो कि ये 3 जो है ये इसका न्यूनतम होगा या उच्चतम होगा, है ना। तो ये खुद से चेक करना पड़ेगा कैसा मान है, ये न्यूनतम होगा, उच्चतम आप नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पे कोई लाइन लिखोगे कि उच्चतम नहीं होगा। 2 मेथड है, दोनों में से जो भी अच्छी लगे वो कर सकते हो तुम लोग।